Hey guys, this is Eman Jain and यार आज की क्लास में we are going to discuss on a very important topic and that topic is once again patience. पेशेंस इस चीज का नहीं कि अभी हम लॉस में बैठे हैं, टारगेट आएगा लॉस में काट दे पोजीशन को, उस चीज का पेशेंस नहीं। पेशेंस इस चीज का कि यार अगर स्टॉक हमारा अच्छा प्रॉफिट दे रहा है लेकिन टारगेट से बहुत नीचे है तो मुंह पे उंगली रख के बैठना होता है। जबरदस्ती जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लासिक केस में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मतलब आप लोगों को मे भी याद ना होगा, कुछ दिनों पहले मैंने शेयर किया था कि मैंने एक 45 स्टॉक्स का बास्केट अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है जिनके काफी अच्छे टारगेट्स आएंगे। तो उनमें से एक स्टॉक था 5 स्टार। मतलब इस तरीके से कई सारे स्टॉक्स हैं ये। एनीवे लेट्स डिस्कस ऑन 5 स्टार ओनली। मतलब जितने भी स्टॉक थे सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट ऐसे करके धूल चाट रहे थे और बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज मैंने रिकमेंड नहीं किया था, गाइड किया था कि हाँ इन स्टॉक्स में चाहो तो आप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो 5 स्टार उनमें से एक कंपनी थी यार। जब मैंने डिस्कशन किया था तब 5 स्टार 523 के अराउंड थी। 24 सितंबर की डेट थी। करंटली इट इज 30 अक्टूबर। तो उसके बाद से 5 स्टार में क्या हुआ एक बार देखें। उसके बाद से 5 स्टार करंटली जब मैंने डिस्कशन किया था उसके बाद से ये 24% के आसपास अप है। 26% अप है। अब मैंने स्ट्रेटेजी क्या मेंशन की है, सुपर स्ट्रेटेजी प्लस एबीसीडी। एबीसीडी के अकॉर्डिंग जो है 600 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती है, लेकिन सुपर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मेन प्रॉफिट बुकिंग जो इसकी बनती है वो बनती है लगभग, मतलब नॉट अ टिप, मैं कोई लेवल नहीं दे रहा हूं इसलिए मैं लगभग रेंज मार्क कर रहा हूं 800 के आसपास। 800 के आसपास इस स्ट्रेटेजी की, जिस स्ट्रेटेजी से मैंने ये स्टॉक बाय किया है, 800 के आसपास उसकी मेन एग्जैक्ट मेन प्रॉफिट बुकिंग बनती है। अब मेन प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमारा प्रॉफिट कितना होता? हमारा प्रॉफिट होता 54% का। राइट। मेरे कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या वर्ड यूज करूं मैं, नालायक भी नहीं बोल सकता क्योंकि प्रॉफिट बुक किया उन्होंने, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को अलग ही जल्दी है प्रॉफिट बुकिंग करने की। दैट दे आर डूइंग दिस। सर टारगेट मेट, मैं बोल रहा हूं सिर्फ एबीसीडी का मेट हुआ है, मेन सुपर स्ट्रेटेजी का नहीं, वेट करो। एंड ही इज जस्ट वन। इनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि सर मजा आ गया, 20% प्रॉफिट बुक कर लिया सर, 25% बुक कर लिया सर, मजा ही आ गया सर, फीस रिकवर्ड। एक का ये भी मैसेज था सर कोर्स फीस रिकवर हो चुकी है। तो यार पॉइंट जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यार, देखो देखो मेरे ट्रेड्स कैसे वर्क करते हैं। मैं 40-50 ऐसी कंपनीज में काम करता हूं जो ऊपर से बहुत नीचे गिरी होती हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। मैं गिरी हुई 40 से 50 कंपनीज को खरीदता हूं अलग अलग स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे। अब इनमें से कुछ कंपनीज का नेचर है कि वो 20% प्रॉफिट देके प्रॉफिट बुकिंग आएगी उनमें, कुछ कंपनीज में 30% पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कुछ कंपनीज में 80% या इवन 100% पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एंड कुछ कंपनियां अपने टॉप से 20 to 30% क्रैश हो जाएंगी, जिन्हें मैं बोलता हूं डेड इन्वेस्टमेंट। कि ये कंपनियों में 1-2 साल का वेट करना पड़ सकता है, ये कंपनियां हमारे हमारे लिए अभी किसी काम की नहीं है। ऐसी कंपनीज भी ऑब्वियसली होती हैं। अब दिक्कत क्या है यार, मुझे ये जो डेड इन्वेस्टमेंट निकल जाती हैं 40 में से, अगर लेट से 3 कंपनी, तीन तो तीन से ज्यादा ही होती है वैसे, मान लो 5 कंपनी भी इस तरीके से गिर गई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ढेर सारी कंपनी 80% का प्रॉफिट भी तो दे रही है, ढेर सारी कंपनी 100% का प्रॉफिट भी तो दे रही है। मैं वहां पे अच्छा प्रॉफिट निकालता हूं, इसीलिए मेरे को यहां पे जो 20-25% का लॉस हो भी जाए, आई डोंट गिव अ डैम, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जहां पे 80% का प्रॉफिट आना था वो जोश में, ओवर एक्साइटमेंट में 20% के प्रॉफिट पे निकल गए। और क्योंकि मेरी डिक्शनरी में स्टॉप लॉस नहीं है तो जो कंपनी जितना मैक्सिमम गिर सकती है, जो कंपनियां डेड इन्वेस्टमेंट हो जाती हैं कि हाँ उनमें टारगेट काफी देर में आएगा, वो तो वैसा ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो यहां पे पूरी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की इक्वेशन है, मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक मैं यूज करता हूं कि ग्रेट कंपनीज में काम करो, बड़े टारगेट के लिए काम करो, छोटे मोटे टारगेट को भाव मत दो ज्यादा। आपने वो इक्वेशन ही खराब कर दी। आपने वो पूरी इक्वेशन का यहां पे सत्यानाश कर दिया, पूरी इक्वेशन खराब कर दी। एंड देन फिर 2 साल बाद आप बोलोगे हेमंत सर आपका पैसा तो बन रहा है, हमारा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि जब बड़े प्रॉफिट के लिए रुकना था आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल गए, एंड जहां पे जो लॉस मेकिंग ट्रेड थे आपके और मेरे वो सिमिलर रहे। तो यार प्लीज इस चीज का ध्यान दो ना कि प्रॉफिट बुकिंग करने की क्या जल्दी है आपको। मतलब दहेज में लेके जाना है पैसा, या दान तो करते नहीं होगे, प्रिटी श्योर, चलो वो मैं बोलूंगा नहीं। मतलब कोई जल्दी है ना अमीर बनने की, एंड अमीर बनने की जल्दी भी है तो बड़ा पैसा लेके अमीर बनो। ये पीनट्स पीनट्स कहता हूं यार मैं इन्हें, प्लीज इन मूंगफली के पीछे जाना बंद करो। मैं अगर आपको रिवील करूं जिस तरीके से मैं 5 स्टार में जो मेरा ट्रेडिंग प्लान था,
मेरा ट्रेडिंग प्लान कैसे वर्क कर रहा था 5 स्टार के केस में, मेन टारगेट तो देखो 800 के आसपास का है, लेकिन जहां से गिरना शुरू हुआ था 600 के आसपास से, जहां से मतलब ये लेवल तोड़ के और नीचे गिरा था, तो मैं इस तरीके से काम करता हूं कि यार इस रेंज में डांस करता रहा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहां पे होगी मेरी, बाकी मेन प्रॉफिट बुकिंग यहां पे होगी। तो आप में से जितने भी बच्चों ने मेरे को मैसेज किया है कि सर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग डन, दैट इज करेक्ट। आप आटे में नमक जितनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लेकिन मेन टारगेट 800 के आसपास का है, उस मेन टारगेट को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोग बड़ा पैसा बना पाओगे, तभी आप लोग अमीर बन पाओगे। अदरवाइज आई एम सॉरी टू से, लूजर्स की कमी नहीं है मार्केट में। बेशक आप कितने ही छोटे छोटे प्रॉफिट कर लो, लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगी ना, तो कुछ कुछ स्टॉक्स गिरते रहते हैं, वो नहीं रुकते गिरने से कई बार। मतलब मैं ग्रेट कंपनी को बहुत गिरने के बाद खरीदता हूं, और वो और ज्यादा भी गिर सकती हैं कई बार। तो वैसे स्टॉक्स को इग्नोर करने के लिए कि हमें वैसे लॉस मेकिंग ट्रेड से फर्क ना पड़े, हमें यहां पे जो है डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। एंड वो डिसिप्लिन यार मेरे को देख के बहुत ही बुरा लगता है, बहुत सारे लोगों में वो डिसिप्लिन मिसिंग है। कुछ भी करो यार, आई डोंट केयर आप क्या करो कैसे करो, वो डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम रिच, इफ यू वांट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट, आपको वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मैंने तो 2-4 लाख का बाय किया था, 4 लाख का बाय किया था मैंने, 2 लाख का मैंने यहाँ 600 के आसपास बुक कर लिया है, और बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो मैं 800 के आसपास बुक करूंगा। जब मैं बुक करूंगा आपको आपके ग्रुप पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। लेकिन बस पॉइंट ये है यार कि डिसिप्लिन के साथ काम करो, एंड प्री डिसाइडेड रूल्स के बेसिस पे काम करो। अगर आपने डिसाइड किया था कि हाँ मैं एबीसीडी का ही ट्रेड ले रहा हूं, इसके बाद मैं नेक्स्ट कंपनी में मूव करूंगा, दैट इज फाइन, वो चलता है। लेकिन दिक्कत यहां पे आती है कि आपने एंटर तो किया था 800 के टारगेट के लिए, आपने स्ट्रेटेजी समझी, रूल समझे, आपने एंटर तो किया था 800 के टारगेट के लिए, लेकिन बहुत जल्दी थोड़ा सा प्रॉफिट देखते ही आपके अंदर खुजली हुई, चुलमची, और आपने सारा प्रॉफिट बुक कर लिया। प्लीज ऐसी गलतियां मत करो यार, मेरे को बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं। रिसेंटली एक कंपनी और है हमारी जो अच्छी चली है, टीटी के प्रेस्टीज। टीटी के प्रेस्टीज एग्जैक्ट सेम स्टोरी, कितने लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं आपको क्या बताऊं। टीटी के प्रेस्टीज में भी मैंने बाय किया हुआ है, इसमें भी मेरी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, इसमें भी मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मिनिमम यहां पे जो है नीचे के लेवल पे जहां पे भी हमने कहीं बाय किया है, मिनिमम 50% का टारगेट है। मोटा मोटा रफली रेंज है गाइस, मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूं, तो मैं कोई लेवल नहीं मार्क कर रहा हूं, सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लेवल मार्क करना अलाउड नहीं है, तो मैं कोई लेवल नहीं बता रहा हूं, लेकिन मोटा मोटा 950 के आसपास मैं बेचूंगा यार कहीं पे। आप यहां पे हल्की सी एक हरी मोमबत्ती देख के इतने खुश हो जाते हो कि सारी बुकिंग कर डालते हो, तो सेंस मेक नहीं करता। अब तुक्के की बात है, चलो ये हल्का सा नीचे गिर गया, डजेंट मैटर। जो एक दिन ऊपर जाके 2 दिन नीचे गिरा है ना, ये मार्केट का नेचर है। मार्केट गिर गिर के चढ़ती है और चढ़ चढ़ के गिरती है। वो गिर गिर के इसीलिए चढ़ती है कि चढ़ने के बाद हल्की सी गिरे, तो जो गैम्बलर्स हैं, कमजोर दिल वाले हैं, वो इस थोड़ी सी फॉल में निकल जाए, वो मेन टारगेट का मजा ना ले पाए, वो लोग बड़ा पैसा नहीं कमा पाए, इसीलिए मार्केट का ये बिहेवियर है। तो यार मैं अगेन आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डिंग फोल्डिंग हैंड्स कि प्लीज यार डिसिप्लिन के साथ काम करो, एंड रूल बेस्ड काम करो। आप ऐसे मेरे को लगा, मुझे लगा ऐसा हो सकता है, मुझे लगा वैसा हो सकता है, मुझे लगा इस नेवर अ स्ट्रेटेजी। मुझे लगा कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, मुझे लगा तो बस एक टाइम पास है जो आप मार्केट में कर रहे हो। स्ट्रेटेजी होती है कि आपने सिस्टम को समझा, रूल्स को समझा, स्टॉक स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, तीनों कैपिटल के स्टॉक्स के अलग अलग बिहेवियर होते हैं। लार्ज कैप में अलग तरीके की स्ट्रेटेजीज वर्क करती हैं, मिड कैप की वॉलेटिलिटी लेवल अलग है, वहां पे अलग वर्क करती हैं, स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी खतरनाक होती है, वहां पे अलग प्रॉफिट, अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज वर्क करती हैं। मैं स्मॉल कैप में कभी भी 5-10% के लिए मुंह नहीं मारता, स्मॉल कैप में मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है, लार्ज कैप में मैं छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते रहता हूं। अब मेरी स्कैल्पिंग भी 5 to 10% की होती है, आप ऐसा मत समझना इंट्राडे स्कैल्पिंग वो मैं नहीं करता। लेकिन यार बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी स्ट्रेटेजीज के रूल्स प्री डिफाइंड है। बड़े टारगेट के लिए हमें अच्छे से स्ट्रेटेजी की बात मान के डिसीजन लेना है। एक हरी मोमबत्ती पे बेच देना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है, एंड अगेन एक लाल मोमबत्ती पे खरीद लेना भी सही डिसीजन नहीं है। अगर कोई स्टॉक बहुत ऊपर चला गया और हल्की सी बड़ी लाल मोमबत्ती बन गई, तो ऊपर खरीदना भी गलत बात है, और बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करना भी गलत बात है। आपको स्टॉक की प्रॉपर रेंज को स्टडी करना होता है कि हाँ ये स्टॉक का बिहेवियर क्या है। जैसे टीडी के प्रेस्टीज का टिपिकल बिहेवियर अगर मैं आपको दिखाऊं, टिपिकल बिहेवियर बिना कोई स्ट्रेटेजी मार्क किए जो मेरे को दिख रहा है, टीडी के प्रेस्टीज का टिपिकल बिहेवियर है वो क्या है, या जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको मार्क करके दिखाने की कोशिश करता हूं। दिस इज द टिपिकल बिहेवियर।
टिपिकल बिहेवियर मतलब ये लाइन टेढ़ी कर दो, आप सीधी कर दो, डजंट मैटर। ये टीडी के प्रेस्टीज का टिपिकल बिहेवियर है। ऊपर टकराया, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इसको कहते हैं स्लांटिंग चैनल, कि ये जो है टेढ़ी डायरेक्शन में जो है चैनल के फॉर्म में चल रहा है। वैसे तो मेरा टारगेट 900 के आसपास का है, इसमें 1000 के आसपास का है, लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट बुकिंग करने का मन हुआ, अगर मेरे को अर्ली बुकिंग करनी है, पहले बुकिंग करनी है, तो यार मैं 850 के आसपास करूंगा। आप समझो क्यों? क्योंकि मेरे को इस रेंज में ये वर्क करता हुआ दिख रहा है। मैंने स्टॉक को एक सब्सटेंशियली लॉन्ग पीरियड पे स्टडी किया, जिसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि हाँ ये मैं करने वाला हूं। अब ये मैं पहले से डिसाइड कर चुका हूं ना, तो ये मेरे इमोशंस नहीं बोलेंगे मेरे को कि हाँ हेमंत बुकिंग कर ले। इट इज प्री डिफाइंड। मैंने 6 महीने पहले डिसाइड कर लिया है कि हाँ जब 850 पे जाएगा मैं तब बेचूंगा। अब कब जाएगा ये मेरे को नहीं पता, पता होता तो बात ही क्या होती। ये मेरे को नहीं पता कि 850 पे कब जाएगा। जाने में हो सकता है 2 हरी मोमबत्तियां बना के पहुंच जाए, हो सकता है 2 महीने में पहुंच जाए। जब पहुंचेगा 850 900 के आसपास, जब ये जाएगा, मैं पहला स्टेप तो है देखो मुंह पे उंगली रखना, जो मैंने आपको कई बार बताया, मुंह पे उंगली रख के सेल का बटन दबाऊंगा, दैट्स इट। इस तरीके से हमें डिसीजन लेने हैं मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए, एंड आपको भी यही करना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट। रिक्वेस्ट है गाइज मेरी आपसे, लॉजिकली डिसीजन लो, स्मार्ट डिसीजन लो, एंड आप बहुत पैसा बनाओगे। या फिर मुझे लगा ऐसा हो सकता है, आप मुझे लगे में फंसे रहो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। मार्केट में आए हो तो यार फाइनेंशियल फ्रीडम गोल बनाओ अपना, दिन की दिहाड़ी को गोल बना के कोई भी फायदा नहीं है। तो यही मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट थी यार कि प्लीज, कई सारे स्टूडेंट्स रिपीटेडली लूप पे ये गलतियां कर रहे हैं, 1000 बार रूल्स रिमाइंड कराने के बावजूद। प्लीज ये गलतियां मत करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। पूरी इंडस्ट्री छानबीन करके ढेर सारी वीडियोस मैं भी यूट्यूब पे देखते रहता हूं, ढेर सारी वीडियोस देख के वन ऑफ द बेस्ट चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं जो इस इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। वो चीजें फॉलो करके ही मैंने अपना पोर्टफोलियो जो है 2 CR तक पहुंचाया है, बल्कि कुछ टाइम में 3 भी हो जाएगा। और वही चीजें फॉलो करके आप भी करोड़पति या लखपति जो भी आप बनना चाहो बड़े आराम से बन सकते हो। दिक्कत यह है कि डिसिप्लिन बहुत चाहिए, जो हमारे देश की जनता में थोड़ा सा कम है। तो वो डिसिप्लिन आपको डेवलप करना पड़ेगा। आई एम टीचिंग यू वन ऑफ द बेस्ट थिंग देयर इज टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। प्लीज फॉलो द रूल्स विद डिसिप्लिन एंड यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय, जय हिंद।